नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली इजराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें इजराइल ने गाजा का नक्शा बदल दिया है, या यूं कहे कि इजराइल ने गाजा को दो भागों में कट कर दिया है, जिसे अब नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा के नाम से जाना जाएगा। बेसिकली हुआ क्या यहाँ पर? क्या इजराइल ने आधा गाजा अपने कंट्रोल में कर लिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर हुआ क्या यहाँ पर? मैं आपको मैप की मदद से समझाता हूँ। ये आप मैप देख रहे होंगे, ये मैप है इजराइल और गाजा का। गाजा में आप लाल कलर का हिस्सा देख रहे होंगे, ये अभी गाजा के कंट्रोल में ही है, जो हमास के कंट्रोल में है। और जो आप ये ब्लू कलर का हिस्सा देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का हिस्सा इजराइल के कंट्रोल में आ चुका है। इजराइल ने जो ये ब्लू कलर का हिस्सा है इसे कब्जाया पहले। अब जो इजराइल करेगा वो हल्का हल्का अपनी फोर्सेस आगे भेजेगा नॉर्थ गाजा में, अंदर अंदर करके एक एक करके उन आतंकवादियों को मारेगा। और पता नहीं, क्या पता इस इलाके को कब्जा भी कर ले। वैसे तो इन दोनों इलाके को अभी सिर्फ कट करके रखा है ताकि हमास कोई भी हथियार की सप्लाई इस नॉर्थन गाजा में साउथन गाजा से नहीं कर पाए। तो इस मैप से आपको अभी पता लग रहा होगा कि नॉर्थन गाजा को अभी भी कब्जाना बहुत मुश्किल है। इजराइल अभी भी एक काम कर सकता है कि अगर वो अपने कब्जाए वाले गाजा के हिस्से में 10 या 15 दिन तक बैठ जाए और किसी भी खाने का सामान या फिर पीने के सामान की आवाजाही बंद कर दे, तो हमास आतंकवादी अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर आतंकवादियों पर खाना नहीं पहुंच रहा है तो वहां के लोगों तक भी कैसे पहुंचेगा? वहां के लोग भी तो भूखे मरेंगे। 10-15 दिन में पानी की सप्लाई ना होना, इसका मतलब आधे से ज़्यादा लोग तो वहां ऐसे ही मर जाएंगे। लेकिन अगर इजराइल भी अपने सोल्जर्स अंदर भेजता है तो ये उनके लिए भी घाटे का सौदा होगा, क्योंकि इसमें उनकी जान भी जाएगी और हमास की जान भी जाएगी। एक बार के लिए तो लोगों को लग रहा था कि ये युद्ध भी रसिया यूक्रेन युद्ध की तरह लंबा खिंचेगा, लेकिन जिस तेजी से ये युद्ध चल रहा है लगता नहीं है कि नॉर्दर्न गाजा अब बच पाएगा। ब्रिलियंट मूव बाय इजराइल। इनकी कैलकुलेशन कुछ अलग ही लेवल की होती है। जैसे रसिया जब यूक्रेन पर हमला कर रहा था तो यूक्रेन में उसके नागरिक या फिर उसके सोल्जर पीछे से आने में लगे थे। इस वजह से रसिया को डिसएडवांटेज मिल गया और एडवांटेज यूक्रेन को मिला। वैसे ही सोचा होगा लोगों ने कि ये हमास के लिए भी अच्छा है, हमास में भी आतंकवादी हम भेजते रहेंगे और इजराइल 1 को मारेगा, 2 को मारेगा, 3 को मारेगा या फिर 10 को मारेगा, 100 को थोड़ी मारेगा। इन्होंने ये सोचा होगा, लेकिन इजराइल ने बीच से ही पूरा रास्ता कट कर दिया है, जिस वजह से अब ये एक एक करके सबको मारेगा। एक तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इजराइल बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर गाजा में जो डेथ टोल है वो पहुंचकर 10,000 पार हो चुका है। 10,000 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है इस वक्त हमास और इजराइल के युद्ध में। और यूएन ने गाजा पट्टी को एक चिल्ड्रन का ग्रेवयार्ड भी घोषित कर दिया है। नाउ देखो, आप में से कोई भी इस चीज़ को देखेगा तो वो यही बोलेगा कि इजराइल गलत कर रहा है, लेकिन हमास ने जो पहले किया, उनके 2,000 लोगों को मारा, उसमें हमास गलत था। अगर हमास आज़ादी चाहता है तो वो आंदोलन करे। उसने सबसे पहले वहाँ मिसाइलें बरसाई इजराइल में, उसके बाद जब उन पर मिसाइलें बरस रही हैं तब वो बोल रहा है कि हमें बचाओ, ये लोग यहाँ निहत्थे बच्चों को मार रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है, पहले जब वो मार रहा था तो उसने कुछ नहीं सोचा ये सब। और ऊपर से हमास ने 150 से ज़्यादा लोगों को कब्जे में कर रखा है, जो कि इजराइल को एक कहने का मौका देता है कि इन्होंने हमारे लोगों को कब्जे में कर रखा है, इसीलिए हमें मारना पड़ रहा है इन पर मिसाइल। और जो ये 10,000 लोग मरे हैं इसमें, ये आंकड़ा अभी 10,000 से बढ़कर कम से कम 25,000 तक जरूर पहुंचेगा, जिसमें आधे से ज़्यादा तो बच्चे और महिलाएं ही हैं। लेकिन इजराइल भी क्या करेगा इसमें? जहां ये आतंकवादी छुपे रहते हैं, ऐसा इजराइल का कहना है कि जहां ये आतंकवादी छुपे रहते हैं उसके नीचे ही इन्होंने गुफा बना के रखी है जिसमें ये आतंकवादी छुपे हैं। और जब हम आतंकवादियों को मारने के लिए जाते हैं तो उससे पहले हम आसमान से पर्चे बंटवाते हैं ताकि सभी लोग वहां से जगह खाली कर दे। लेकिन
कुछ लोग वहां से जाते ही नहीं, तो उसी मिसाइल हमले में जो वहां रुके हुए बच्चे हैं वो भी मारे जाते हैं। लेकिन इसी बीच ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं रईसी, इन्होंने पीएम मोदी को फोन किया और बोला कि जो कुछ हो रहा है यहाँ पर फिलिस्तीन में, इसे रोका जाए। लेकिन इसमें भारत भी क्या कर सकता है? कुछ नहीं। भारत के ईरान मुस्लिम कंट्रीज से भी रिश्ते अच्छे हैं, प्लस इजराइल से भी रिश्ते अच्छे हैं, तो इसमें भारत कुछ भी नहीं कर पाएगा जैसा ईरान के प्रेसिडेंट चाहते हैं। और जाने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडिया की ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां फायर क्रैकर बैन है दिवाली में? आपके ऑप्शन है चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार या फिर लक्षद्वीप। उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और जिसका भी सही होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा।